कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है, 2 जजों की बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस संजीव खन्ना हैं। ये दोनों दलील, इनके सामने दलील पेश कर रहे हैं। जो डिफेंस पक्ष है वो है ईडी का, और वहां पर दोनों पहुंचे हुए हैं, राजू भी और उनके बॉस तुषार मेहता भी, यानी एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ दिस कंट्री तुषार मेहता दोनों हैं। और वहां पर जो बचाव पक्ष, दूसरा पक्ष है वो है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, आप जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी वो अपनी बात रख चुके हैं। बीच में इंटरफेयर जरूर करने का उनको मौका मिलेगा अगर वैसी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि यहां अभिषेक मनु सिंघवी को इंटरफेयर करने की जरूरत अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इंटरफेयर जो कर रहे हैं दोनों जज वो उनके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि आखिर आपने गिरफ्तार, क्या यह आधार हो सकता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, जो आप जितनी बातें आपने कही हैं, आगे क्या कुछ? जी राजीव जी, एक तो यह कि आपको याद होगा कि पिछली तारीख पे जब अभिषेक मनु सिंघवी बात कर रहे थे तो उन्होंने 164 के बयान की बात की थी। तो 164 के बयान पे फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा था कि 164 के बयान क्या इसमें रिलेवेंट है, तो उनका था कि साहब वो तो ये तो ईडी तो इसी में भरोसा करती है 164 के बयान पे। और आज वही बात जो राजीव जी वो आ गई है कि वो 164 के बयान पे ईडी भरोसा कर रही है और 164 के बयान पे ही उसने जो एक तरीके से गिरफ्तारी की है, जबकि धारा 50 पीएमएल एक्ट जो है उसके तहत गिरफ्तारी जो थी वो होनी चाहिए थी। यानी कि यह मामला आकर के पीएमएल एक्ट में नहीं बन रहा है, ये एक तरीके से राजीव जी साबित होता जा रहा है। और जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि राजू ने अपना तर्क दिया है कि जो सेक्शन 19 है पीएमएल एक्ट की, उसको जो सेक्शन सीआरपीसी की धारा 41 के बराबर है, ये उनका तर्क है। लेकिन वो बार बार सीआरपीसी की तरफ ले जा रहे हैं, बार बार सीआरपीसी की तरफ ले जा रहे हैं। कोर्ट का कहना है आपने गिरफ्तार किया है पीएमएलए के तहत, तो पीएमएलए की धारा जो 19 है, धारा 50 है, धारा 45 है, धारा 3 है, धारा 60 है, इन सब की बात कीजिए। अब यहां पर पीएमएलए, कोर्ट ने बोला कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत क्या आपने गिरफ्तार किया है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें जो जवाब देने की कोशिश की उसमें उन्होंने एविडेंस बताने की कोशिश की, इन सब में वो फंस चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन सा एविडेंस है जिसमें एक पक्ष को आप छोड़ देते हैं, दूसरे पक्ष को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको गिरफ्तार किया आपने उसको आप छोड़ देते हैं, जबकि ये जो सामग्री जो एविडेंस। दूसरी तरफ अब यहां पर डिफेंस पक्ष क्या कहता है, ईडी का कहना है कि जो 19 है वही सीआरपीसी की धारा 41 है, इसलिए आप इसको 41 मान लीजिए। उस आधार पे 41 थोड़ा सा यहां पर थोड़ी रियायत बरतता है और जिससे ईडी को फायदा हो सकता है। लेकिन क्या यहां पर कोर्ट पीएमएलए से अलग हटके सीआरपीसी की तरफ जाएगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी में बात तो पीएमएलए के इर्द गिर्द ही होगी अमरेंदु जी, बात यहां सीआरपीसी के तहत नहीं होगी। सीआरपीसी की बात आप कैसे यहां पर लेके आ रहे हैं? पीएमएलए में सजा का प्रावधान है, पीएमएलए में गिरफ्तारी का प्रावधान है, पीएमएलए ने ईडी को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। सुविधाएं मतलब कि आप किसी को बुला सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस होना चाहिए, वहां 19 है। इसलिए वो बार बार कोर्ट कह रहा है कि वहां पे पंकज बंसल और विजय मदन लाल के वर्डिक्ट को आप देखिए और उसमें जो डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का उसको देखिए, उसके आधार पे यहां तर्क रखिए, अपनी बात रखिए। यहां आप कुछ भी बात रखें ये नहीं चलने वाली, ये साफ साफ। जी राजीव जी, एक तरीके से ये कि अगर भाई मान लीजिए ये अगर आप सीआरपीसी धारा से इसको तुलना कर रहे हैं तो फिर मुकदमा सीआरपीसी में चलाइए, फिर पीएमएलए में आप मुकदमा क्यों चलाएं? गिरफ्तारी आपने पीएमएलए में की है तो कानून आपको पीएमएलए के मानने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि गिरफ्तारी आप भारत में करें, कानून आप पाकिस्तान के चलाएं, पाकिस्तान के कानून में ऐसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब भारत में गिरफ्तारी है तो कानून भारत का चलेगा। तो मतलब ये एक तरीके से समझने के लिए है कि जहाँ का कानून है वहीं, तो जिस कानून के तहत आपने गिरफ्तारी की है तो सारी नॉर्म्स आपको उस कानून की ही माननी पड़ेंगी और पूरी जांच प्रक्रिया आपको उसी कानून के तहत करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी करें और एनआईए के एक्ट के तहत जो है आप जाकर के उसकी जाँच करने लग जाएं, आप उसमें जो है उसका आप दोषी मान लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे राजीव जी ईडी जो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने अभी तक पूरे केस में राजीव जी, यहाँ तक कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सब के मामले में भी 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं की है। कोई भी मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया है, जो कि पीएमएलए एक्ट का धारा 19 का मुख्य आधार है कि आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको मनी ट्रेल भी पकड़ना होगा और आपको पैसा बरामद भी करना होगा, जो कि अभी तक बरामद नहीं हुआ है और ना कोई मनी ट्रेल पकड़ा गया है। और आज जस्टिस खन्ना ने यही सवाल किए कि आप कैसी एजेंसी हैं जो 2 साल से आप इस पे काम कर रहे हैं, इतने लोगों की आपने गिरफ्तारी कर ली एक तरीके से और आपके हाथ अभी तक खाली हैं। ये सवाल एक तरीके से उठाया राजीव जी।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब राजू जो हैं वो गुरचरण सिंह केस का हवाला दे रहे हैं और उस हवाले में कह रहे हैं कि वो एक ऐसा केस था जिसमें जहां एक तरफ दोष मुक्त करने वाली बात भी थे, बयान थे, और दूसरी तरफ फंसाने वाले बयान भी थे। बहुत बुरा मामला था और कोई दोष मुक्त करने वाला बयान नहीं है, ये कोई दोष मुक्त करने वाला बयान नहीं। गुरचरण सिंह का मामला लेकर के आए हैं राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और कह रहे हैं कि जैसे क्योंकि यहां पर जो सामग्री की बात आई, बार बार 19 एक्ट जो पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की तरफ कोर्ट लेके जा रहा है और राजू अपने आप को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजू के पास यानी ईडी के पास यहां पर ये जो बचाव, खुद का बचाव करते हुए वो दिखाई नहीं दे रही है, साफ दिख रहा है अमलेंदु जी। और अब गुरचरण सिंह का मामला जो है वो जरा देखिएगा आप भी कि वो मामला क्या था। लेकिन उस मामले के आधार पे यहां कहा जा रहा है कि उसमें जो स्टेटमेंट थे वो एक तरफ दोष मुक्त करने वाले भी थे और फंसाने वाले भी थे, दोनों तरफ के थे। बहुत ही खराब केस था वो, लेकिन यहां पर जो मामला है वो दोष मुक्त करने वाला नहीं है। यहां जो बयान आया है वो इस केस को से मतलब अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का मामला नहीं है, उनको बाहर निकालने का मामला नहीं है। राजू बहुत ही हल्की दलील यहां पे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर जज कह रहे हैं कि आप उधर देखिए, आप विजय मदन लाल के केस को देखिए, आप पंकज बंसल के केस को देखिए, वहां न जाकर के राजू अगर गुरचरण सिंह के मामले में लेके आते हैं तो और 19 की जगह पे सीआरपीसी की धारा 41 की तरफ लेके जाते हैं, जब 50 की जगह पे सीआरपीसी की धारा 164 की तरफ लेके जाते हैं, तो यह साफ लग रहा है कि आपने केस, फिर एक कोर्ट थोड़ी देर में मुझे लगता है कि अगर नाराज हो जाए तो यह भी पूछेगा कि आपने आखिर गिरफ्तार किस बेस पे किया है, किस एक्ट के तहत किया है, पीएमएलए के तहत किया है या आप सीआरपीसी के तहत किया है। अगर सीआरपीसी के तहत किया है तो हु आर यू, पूछ सकता है ना कोर्ट कि फिर ईडी आपको इतना आपने किससे परमिशन लिया, आपने पुलिस से परमिशन लिया है? अगर परमिशन आपने पहले से ले रखी है तो फिर आप बात कीजिए। ये सारी चीजें आएंगी अमलेंदु जी जो आने वाले समय में शायद और भी। लेकिन मजेदार है, अभी 12 बजा है, 1 घंटे का ही 1 घंटे की बहस हुई है, 1 घंटे में हाफते हुए ईडी यहां दिखाई दे रही है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजू जी, जबरदस्त तरीके से ईडी हाफती नजर आ रही है। और जहां तक कि एएसजी की मदद करने के लिए एसजी राजू मैदान में उतरे तो वो भी एक तरीके से फिर खामोश हो गए कि उनको जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी बात जो है वो कुल मिला के नहीं रख पाए कि वो अब गुरचरण सिंह का केस रखने के बाद राजू जो है वो कहते हैं कि एक तरीके से कि साहब ये जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स हैं ये बेल एप्लीकेशन पे होती हैं। तो जस्टिस खन्ना ने फिर टोका कि उनके आर्गूमेंट ये है कि धारा 45 जो है वो चूंकि नहीं आई इसलिए जो है आपने रिमांड के लिए मांगा, तो कहते हैं कि आप इसलिए मैं बेल के लिए नहीं जाऊंगा, यानी कि चूंकि आपने धारा 45 के तहत जो है वो काम नहीं किया इसलिए मैं बेल नहीं लूंगा। ये गिरफ्तारी ही इन्होंने साथ साथ कहा है कि 45 के तहत आपने चूंकि हमें गिरफ्तार नहीं किया है, पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत आपने गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए हम जमानत की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम सीधा सीधा उस तरफ जा रहे हैं जहां हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। और यही बात कह रहे हैं जस्टिस खन्ना, बोल रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा है, आप सीधा सीधा आइए, पीएमएलए धारा 45 में वो निश्चित रूप से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह अधिकार उन्हें कानून द्वारा ही दिया गया है, लेकिन उन्हें सेक्शन 45 का अनुपालन दिखाना होगा। ये साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए तो कि सेक्शन 45 के तहत गिरफ्तार किए हैं वो उनको यानी अरविंद केजरीवाल को ये कानून, ये देश जो है वो देता है, इतनी छूट देता है कि वो जमानत के लिए जाएं, वो जमानत का एप्लीकेशन दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी ही नाजायज है, हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, इसलिए आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ साफ ये बात कौन कह रहा है? तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी नहीं कह रहे हैं, ये बात जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि हम मुख्य रूप से वी आर प्राइमरीली कंसर्न विथ सेक्शन 19
हम लोग चिंतित हैं मुख्य रूप से सेक्शन 19 को लेके, यानी आप ना 19 पे काम कर रहे हैं ना 45 पे काम कर रहे हैं, आप सीधे सीआरपीसी की तरफ चले जा रहे हैं। यह मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है अमलेंदु जी, और पेचीदा अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि यह पेचीदा होता जा रहा है ईडी के लिए। अमलेंदु जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ईडी के लिए बहुत पेचीदा होता जा रहा है राजीव जी। और जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा उनसे, राजू से, कि ठीक है वो निश्चित रूप से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है जो कानून ने उनको दिया है। मतलब आपकी कोई मेहरबानी नहीं है कि वो जमानत के लिए अप्लाई करें, जैसा कि जस्टिस एसजी राजू ने कहा, ये उनका अधिकार है। लेकिन उन्हें तो पीएमएलए की जो धारा 45 है उसका अनुपालन दिखाना होगा। यानी कि वो जो जिस बात पे आए हैं वो यहाँ आए हैं कि क्या आपने धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया है, तो धारा 45 का आपको अनुपालन दिखाना होगा कि आपने उन नॉर्म्स का पालन किया है। यानी राजीव जी अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 302 में गिरफ्तार करते हैं तो आपको दिखाना होगा कि 302 के क्या किस तरीके से ये व्यक्ति दोषी है और इसके खिलाफ क्या सबूत है। ऐसा नहीं है कि आप सबूत आकर के जो किसी और धारा का 323 का दिखाने लग जाए और कैसे आपसे धारा 302 लगेगी। वही यहाँ है कि आपने जब इनको पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार किया है तो आपने उस एक्ट की धाराओं का पालन किया है कि नहीं किया है, आपने वो सारी नॉर्म्स का पालन किया है कि नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि आपने जब बहुत बड़ा मोड़ कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के इस केस में, एक बड़े मोड़ की तरफ हम देख रहे हैं, एक बड़ा मोड़, एक बड़ा ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस खन्ना। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ मतलब ये तो होता नहीं है कोर्ट में कि मैं आपके साथ आ जाऊं, कोर्ट में तो दलीलों के आधार पर होता है, और कोर्ट में दलीलों में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। और जिस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल गए हैं कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है, गैर कानूनी है, इलीगल है मिलॉर्ड, और वही बात यहां साबित होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि बार बार कोर्ट का कहना है कि आपने क्या गिरफ्तारी, और कह रहे हैं कि वो जब चाहे तब जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जमानत की अर्जी लेके नहीं आए हैं मिलॉर्ड, हम आए हैं यहां अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध करार करने के लिए, क्योंकि मुझे इलीगल गिरफ्तार किया गया है, मेरा कहीं नाम नहीं। एक आदमी आखिरी दौर में बिल्कुल वो 9 बार बयान देता है, मेरा नाम कहीं नहीं रहता, 10वें में मेरा नाम लेता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सरकारी गवाह बन जाता है। एक आदमी 16 बार गवाही देता है, जिसमें 15 बार गवाही में मेरा नाम नहीं आता, 16वें बार में मेरा नाम आता है, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। ये सारी बातें यहां रखते हुए इन दलीलों के बीच में 19 का जिक्र करते हुए, सेक्शन 19 और सेक्शन 45, इन दोनों का जिक्र करते हुए आपको दिखाई दिए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी। और आज उन्हीं बातों को, उन्हीं दलीलों को सामने रखते हुए जस्टिस खन्ना जो साफ साफ कह रहे हैं कि आप 19 के तहत बात कीजिए। जब 19 की बात करते हैं तो वो 45 की बात, 41 की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की धारा 41 की तरफ लेके जाते हैं जस्टिस राजू। और उसके बाद जब ये 45 की बात करते हैं तो वो 164 की बात कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जज के सामने हमने वो ले लिया, बयान ले लिया। तो ये इनका कहना आपने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है, सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार नहीं किया है, इसीलिए आप सीआरपीसी पे मत जाइए, आप पीएमएलए पे रहिए। और यहां पर और सबसे बड़ी बात कि वो बेल के लिए अप्लाई जब चाहे कर लें, उनको ये आजादी है, ये देश आजादी देता है, देश का कानून आजादी देता है, उनको इतनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो कर लें। लेकिन आप आइए, सेक्शन 40 में आपने किया, 45 के तहत क्या आपने गिरफ्तार किया है? क्या गिरफ्तारी के समय आपने कुछ इनको एविडेंस दिखाए? क्या गिरफ्तारी के समय आपने इनको कुछ लिखित रूप में दिया? क्या गिरफ्तारी के समय आपने यहां पर इनके लिए इनके बयान जो है वो किसी जज के सामने रिकॉर्ड करवाए? ये सब आपने नहीं करवाया। क्या इनके पास से कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसा प्रूफ मिला, कोई पैसे मिले? ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहां साफ साफ अमलेंदु जी ये केस एक दूसरी दिशा में जाता हुआ बहुत ही मजेदार मोड़ पर, ट्विस्ट के साथ ये कह सकते हैं हम कि ये केस है। दोस्तों आप बने रहिए, लगातार पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम में जो चल रहा है हमारे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे भी जस्टिस खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं वे निश्चित रूप से जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन जमानत के लिए अप्लाई करने से पहले वो पूछना चाहते हैं कि 45 के तहत, सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत क्या आपने मुझे गिरफ्तार किया? अगर नहीं किया है तो मेरी गिरफ्तारी इलीगल है। मुझे लगता है कि कहीं शायद आज इलीगल घोषित ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इलीगल जो हो सकती है। और दो बड़ी घोषणाएं राजीव जी हो गई सुप्रीम कोर्ट में। एक तो माननीय जो न्यायमूर्ति है जस्टिस खन्ना, उन्होंने एक तो पूछा उनसे, मिस्टर राजू से, कि क्या आप आज इसको पूरा कर लेंगे 1 घंटे में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कह नहीं सकता कि मैं दोपहर तक उसको पूरा कर पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप दोपहर तक पूरा करें तो हम आधा घंटा फिर इनको भी देंगे। फिर उन्होंने घोषणा की कि ठीक है, हम 12:30 बजे अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार करेंगे। यानी 12:30 बजे ये अदालत जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम
जमानत पर विचार करेगी। एक तो राजीव जी इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर यह है कि 12:30 बजे अभी से ठीक 15 मिनट बाद यह कोर्ट जो है वो अंतरिम जमानत पर विचार करेगी। जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा एट 12:30 वी विल गो इनटू क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात यहां बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां पर राजू कह रहे हैं ठीक है देन आई एम हैंडीकैप्ड, साफ साफ कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड, दे हैव आर्ग्यूड फुल्ली, वो लोग पूरे पूर्ण ढंग से आर्ग्यू कर चुके हैं और मैं हैंडीकैप्ड हूं। राजू साफ साफ कह रहे हैं कि आई एम हैंडीकैप्ड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी यहां पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है और यह केस एक बहुत ऐसा केस हम लोगों के लिए भी नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने भी बहुत नजदीक से देखा है अमरिंदु जी, लेकिन यह केस एक अलग तरह से दिखाई दे रही है, दे रहा है यह केस इसलिए क्योंकि यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। परिस्थितियां इस हिसाब से इस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं जहां अरविंद केजरीवाल को आज जमानत ही नहीं बल्कि हो सकता है उनके केस को यहां साफ साफ गैर कानूनी यानी कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। तो 12:30 बजे कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप या तो जो चल रहा है उस पे ये कह रहे हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जस्टिस खन्ना ने कह दी, उन्होंने कहा कि वो चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी, इस समय चुनाव है, गंभीर इस समय परिस्थितियां हैं, वो हैबिचुअल नहीं है, यानी वो हैबिचुअल अपराधी नहीं है, ये गंभीर परिस्थितियां। राजीव जी इसका मतलब ये कहने का जस्टिस खन्ना के मतलब यही है कि ईडी ने बहुत गंभीर गलती कर दी है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, और ये मुकदमा राजीव जी एक तरफ से डिस्पोज ऑफ होने की तरफ जा रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध घोषित होने वाली है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। राजीव जी आज की सबसे बड़ी खबर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि वो एक चुने हुए इलेक्टेड सीएम हैं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ये कोई असाधारण हालात हैं, ये एक अपने आप में दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ही इज नॉट अ हैबिचुअल, वो आदतन अपराधी नहीं है, ये कह रहे हैं वो आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल अपराधी नहीं है वो। इस पर एसजी अपनी बात रख रहे हैं तपाक से, एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि क्या, और दूसरे लोग ये हम सुन के आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोर्ट से मिलॉर्ड हम क्या सुन रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। यहां पर बिल्कुल झल्ला उठते हैं एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, झल्ला उठते हैं, कह रहे हैं कि ये हम सुन क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं, क्या हम दूसरे लोग वो सीएम के बराबर, सीएम से कम इंपॉर्टेंट है क्या, दूसरे लोगों का केस भी होता है वो सीएम से कम है क्या, ये सीएम है इसलिए इनको इतना महत्व दिया जाए, ये बात यहां पे कह रहे हैं तुषार मेहता। तो एक अलग दिशा में, बहुत ही शानदार दिशा में जाता हुआ केस, एक नजीर बन सकता है ये केस। और अभी से ठीक 10 मिनट बाद 12:18 हो रहा है, अभी से 12 मिनट बाद उनके अंतरिम जमानत पर अब बात सीधे सीधे लेकर के आ गए हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, वो आदतन अपराधी नहीं है और उसको आप गिरफ्तार कर लिए हैं, वो दिल्ली का निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है। और जब आपसे हम पूछ रहे हैं कि धारा 19 के तहत आपने गिरफ्तार किया क्या, आपसे पूछ रहे हैं कि धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया क्या आपने, आपसे जब हम पूछ रहे हैं कि विजय मदन लाल के केस के हिसाब से आपने यहां पर रूल का फॉलो किया क्या, डायरेक्टिव फॉलो की क्या आपने, आपसे जब हम पूछ रहे हैं कि पंकज बंसल के हिसाब से आपने डायरेक्टिव फॉलो की क्या, ये सब में आप चुप्पी साथ जा रहे हैं। यहां पर आप सीआरपीसी को लेकर चले आ रहे हैं, तो हम अब जमानत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जमानत नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम जमानत की तरफ जा रहे हैं। तो 10-12 मिनट बाद जमानत पर अपनी बात रखेंगे। और यहां पर फिर राजू कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अब कुछ नहीं है मेरे पास, ये कह रहे हैं। और राजू जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा, जब एसजी ने इस पर अपनी बात रखी, अपना मतलब गुस्सा हुए एक तरीके से तुषार मेहता, तो उन्होंने कहा कि ये मामला अलग है, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, यानी कि चुनाव जो महत्वपूर्ण है 5 साल में एक बार होते हैं, जनता अपना अधिकार है वो उसका पालन करती है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि एक दिल्ली के चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो उनका चुनाव में रहना भी जरूरी है, इसलिए अदालत जो है इस तक बढ़ रही है। यानी कि ठीक है कि एक मुख्यमंत्री को अलग से कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक तरीके से जनता के विश्वास का भी मामला है राजीव जी, और चुनावी प्रक्रिया पूरी है, तो इसलिए अदालत अब इस तक बढ़ रही है। यानी कि इंटरिम बेल तो अदालत दे ही रही है, ये हम समझ सकते हैं राजीव जी अच्छे तरीके से, लेकिन ये केस भी जो है
वो एक तरीके से वो अब खारिज होने की तरफ जा रहा है। मतलब ईडी का जो केस जो है वो खारिज होने की तरफ जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का केस जो है उस पर आदेश आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक है और अवैध है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं राजीव जी अभी तक की सारी प्रोसीडिंग्स को देख करके। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, और हम उनकी सराहना नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि 5 साल में पहले एक बार चुनाव होता है और चुनाव के टाइमिंग पे बात आई है और टाइमिंग के समय आपने गिरफ्तार किया है। तो यहां पर जस्टिस मेहता कह रहे हैं कि वो सीएम है तो क्या हुआ है, और भी दूसरे लोग हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि अपराधों में शामिल राजनेताओं के साथ अलग व्यवहार किया जाए, लेकिन यहां अपराधों में शामिल राजनेताओं की बात नहीं है, यहां आपके दलीलों की बात है। फिर यहां पर तुषार मेहता कहते हैं कि सवाल यह है कि आपको अंतरिम जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, वे अपने ही मामले में जज बन बैठे, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। अब तुषार मेहता, राजू चूंकि यहां डाउन हो गए हैं, राजू अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तुषार मेहता उनके बॉस अब सामने हैं, ईडी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहां पर सवाल यह नहीं उठता है कि उनको अंतरिम जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सवाल उठता है कि उनको 6 महीने पहले बुलाया गया था, वो नहीं आए और अपने ही मामले में जज बन बैठे हैं, तो उनको जमानत क्यों देना चाहिए, उनको अंदर रखना चाहिए। ये बातें चल रही हैं। 5 साल में चुनाव आता है तो क्या होता है, और भी तो दूसरे हैं जो अपराधी है उसको, तो यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि मामला, हम तमाम अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं, राजनेताओं में भी अपराधी होते हैं, लेकिन मामला जो है वो यहां दूसरा है। मामला सीधा सीधा यह है कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है और इसके जो, हालांकि खुलकर के जस्टिस खन्ना भी नहीं कह रहे हैं, जस्टिस खन्ना के सामने सारी दलीलें हैं और जस्टिस खन्ना साफ साफ समझ रहे हैं कि मामला कहां फंसा हुआ है, ईडी कहां फंसी हुई है, क्योंकि ईडी से बार बार जस्टिस खन्ना 19 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं, ईडी से बार बार जस्टिस खन्ना 45 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, लेकिन ईडी वहां से उनको सीआरपीसी की तरफ ले जा रही है, इसलिए यहां पर अब जमानत की तरफ बात चली गई है। और यहां अरविंद केजरीवाल जमानत चाहे ना चाहें, लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद आप ये सुनेंगे हमारी इस चैनल पर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, कि अरविंद केजरीवाल को जमानत अपनी तरफ से दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये साफ साफ, क्योंकि यहां पर साफ कह रहे हैं जस्टिस राजू कि देन आई एम विकलांग, आई एम हैंडीकैप्ड, साफ कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप्ड आप है तो आप वहां पर लेके आइए, दलीलें लेके आइए, 19 और 45 की बात आएगी। अभी मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं कि उनको 6 महीना पहले बुलाया गया, नहीं आए, वो अपने आप को जज समझ बैठे, तो यहां पर 19 और, क्योंकि ये अगर गुस्सा दिलाएंगे बेंच को तो बेंच फिर से रगड़ने की कोशिश तो करेगी ही और पूछेगी ही कि ईमानदारी के साथ कि भाई आप बताइए कि आपने गिरफ्तार किस आधार पे किया है। जी राजीव जी, और जब मेहता ने कहा कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और अब्बा कहते हैं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनका पक्ष का तर्क जो है वो काफ़ी बड़े परिप्रेक्ष्य में, यानी आप जिसको सीमित करना चाहते हैं कि साहब वो 6 महीने पहले आया तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, ये नहीं है कि 6 महीने पहले आते गिरफ्तारी नहीं हो जाती। इसका मतलब कहने का ये उनका बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, इसका मतलब ये कि आपने कानून का एक तरीके से पालन नहीं किया। तो मेहता कहते हैं साहब आपका निष्कर्ष जो है वो 3 दिन तक सुनने के बाद है और हमें जो है इसका उत्तर देने के लिए समय मिलना चाहिए। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, उन्होंने 2 दिन तक बहस की, आप 1 बजे तक बहस कर सकते हैं जी। इस पर मेहता ने कहा कि हमें बाध्य किया जाना उचित नहीं होगा, यानी कि राजीव जी एक तरीके से अब तुषार मेहता इस पे आ गए हैं कि किसी तरीके से दिल्ली का चुनाव निकल जाए, अरविंद केजरीवाल चुनाव को बाहर नहीं आने पाए। उनको आपने 3 दिन का समय दिया, 2 दिन का समय दिया, हमको भी समय दीजिए। यहाँ पर जस्टिस खन्ना साफ साफ कह रहे हैं कि 2 दिन नहीं, आपको 1 बजे तक का समय देते हैं। आप बहस करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना, उनको आपने इतने दिनों तक सुना और हमको आप इतना कम समय दे रहे हैं, अब तुषार मेहता कह रहे हैं। राजू अब थोड़ा किनारे, बॉस सामने हैं और बॉस अपनी बात रख रहे हैं, तो उस पर जबकि बहुत लर्नेड है बॉस तुषार मेहता जो इनके ईडी की तरफ से वकील हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं। एक मजेदार हो रहा है, देखिए मेरे चेहरे पे भी मुस्कान इसलिए है क्योंकि एक अजीब तरह का केस है दोस्तों। इस केस में उस लेवल पे हम देख रहे हैं इस केस को जाते हुए जहां आपके पास कुछ नहीं है ईडी के पास बताने के लिए, क्योंकि जितनी दलीलें, जितने क्रॉस क्वेश्चन अभी आपके सामने सब रख रहे थे, जो साथी बाद में जुड़े हैं वो पीछे देख सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईडी से एक एक सवाल, एक एक तर्क पूछे जा रहे हैं, किसी का जवाब नहीं है। जवाब में आप सीआरपीसी की तरफ चले जा रहे हैं, जबकि आप पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए हैं। और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि हम इनको अंतरिम जमानत देने के लिए 12:30 बजे तैयार बैठे हैं। तब यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं, राजू तो हैंडीकैप्ड कह दिया खुद उन्होंने कि आई एम हैंडीकैप्ड,
तो अब तुषार मेहता उनके बॉस कह रहे हैं कि उनको आपने इतना समय दिया, मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग स्कूल में जैसे हम लोग कहते थे नहीं 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 आपने उनको इतना समय दिया, हमको भी दो, हम भी बोलेंगे जो कोई हमसे अव्वल आ जाता था तो उसके लिए। तो ये बातें यहां हो रही हैं। मजेदार तथ्य है अमलेंदु जी, इन दलीलों में थोड़ी सी हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना डांट रहे हैं, इनको डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई बड़बड़ाहट या टिप्पणी नहीं चाहते हैं। आप जो बड़बड़ेपन से यहां पर जो आप मरमर जो कहते हैं ना, मरमरिंग, कि आप यहां बकबक जो कर रहे हैं, जो बुदबुदाना होता है यहां, क्योंकि वो बुदबुदाते हुए गुस्सा झल्लाहट दिखा रहे हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, मतलब आपने जो बड़बड़ा रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, तो हम यहाँ कोई इस तरह का नहीं चाहते हैं। तो इस पर मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी कि आप जो कह रहे हैं उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हम बुदबुदाएंगे, हम बड़बड़ाएंगे, ये कह रहे हैं साफ, योर लॉर्डशिप विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक अलग दिशा में जा रहा है अमलेंदु जी। जी हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मतलब अपने आप में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां ईडी की तरफ से बड़बड़ाना सब कुछ हो रहा हो और जज साहब जो हैं वो डांट रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो कह रहे हैं मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है। उसके बाद फिर वो कहते हैं मेहता कि साहब मुख्यमंत्री समन से बच रहे हैं, इससे गलत संदेश जाएगा और एक वास्तविक आदमी जो है उसका मनोबल गिरेगा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने का सुख मिल रहा है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा ठीक है, आपने जो बोल लिया, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है हम समझ गए, आपकी आपत्ति क्या है, मतलब जो आपको कहना था आपने कह लिया, हम समझ गए आपको जो कहना है। कुल मिलाकर के यानी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता जो हैं वो एएसजी और एसजी की दलील जो है वो समझ चुके हैं कि आपके तर्क क्या है और आप क्या आपत्ति कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, और अदालत एक तरीके से अपना मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया जाना इस समय जरूरी है। और राजीव जी अगर ये और ज़्यादा बहस करेंगे तो होगा ये कि अभी इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को दे दी जाएगी और ठीक है आगे 10 दिन तक और बहस कर लो, जब तक बहस करनी है। और ये राजीव जी अगर इस पे केस पे बहस और आगे जाती है तो ये कुल मिलाकर के हमेशा के लिए एक नजीर बन जाएगा कि ईडी इस तरीके की गिरफ्तारियां नहीं कर सकेगी जिसमें उसके पास नहीं। वो तो आप देख रहे हैं ना, अमानतुल्लाह के मामले में हुआ, छत्तीसगढ़ के मामले में हुआ, इन सब मामले में हमने देखा कि ईडी ने साफ साफ यहां पर अंतरिम बहस वाली जो बात थी उससे बाहर रखा और उसमें ईडी छोड़िए, ईडी तो गिरफ्तार तक नहीं कर पाई, अमानतुल्लाह को तो गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। तो बहुत सारी बातें यहां हो रही हैं और मजेदार ढंग से ये दलीलें चल रही हैं। एक उस दिशा में ये दलीलें जा रही हैं। अब संजीव खन्ना कह रहे हैं आप देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी और फिर भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं और फिर खुद को सुधार सकते हैं, हम कर सकते हैं। संजीव खन्ना ने साफ साफ कहा तुषार मेहता को कि देखा जाए। अब देखिए तुषार मेहता क्या कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो गिरफ्तारी सही है। अब यहां पे तुषार मेहता साफ साफ कह रहे हैं कि मिलॉर्ड ऐसे देखा जाए तो गिरफ्तारी सही है, क्या देखा जाए? तो इसी पे कह रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना कि चलिए मान लिया कि गिरफ्तारी सही थी, हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी, लेकिन अंतरिम जमानत तो हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हमारा अधिकार, ये हमारा अधिकार है। मतलब और फिर खुद को सुधार सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसी को किस स्थिति में रखा गया है, उन्होंने सहयोग नहीं करना चुना। अब वो कहेंगे कि उन्हें अब प्रचार करना है, उन्होंने 6 महीने पहले सहयोग नहीं किया। अब ऐसे कई लोग, आम लोग हैं जो संवैधानिक रूप से बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर मामले में समय लगता है तो बीच में ही फिर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये गलत मिसाल होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं इस पर निर्णय न लें, इस पर आप डिसीजन नहीं लेंगे। एक साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर मामले में समय लगता है तो इस बीच चुनाव चला जाएगा, तो इसी बीच जबकि ये कह ही रहे हैं, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, तो इसी बीच सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये एक गलत मिसाल होगी अगर आप इनको छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन आप न लें, डिसीजन लेने का काम मेरा है, मैं बैठा हुआ हूं यहां पे, हम लोगों का काम है। उन्हें 3 दिनों तक सुना गया। फिर ये कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि उनको 3 दिनों तक सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ 2 दिन तक, 3 दिन तक नहीं। देखिए ये एक बच्चों वाली बहस चल रही है अमलेंदु जी, ये बच्चों वाली बहस चल रही है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पिताजी डांटते हैं तो बच्चा बिल्कुल उधर वो होता नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी डांटती है ना, ये जो होता है वही यहां चल रहा है। वो कह रहे हैं नहीं
बीच में टोक दे रहे हैं। फिर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि 3 दिन तक सुना गया, बोल रहे हैं 3 नहीं 2 दिन तक सुना गया, सिर्फ 2 दिन तक कह रहे हैं हम राजधानी के मुख्यमंत्री। फिर सॉलिसिटर जनरल एसजी जो है तुषार मेहता कह रहे हैं हम राजधानी के मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं और वो 6 महीने तक समन से बचते रहें, कृपया कोई अपवाद न बनाएं, क्योंकि ये एक वास्तविक आम आदमी को हतोत्साहित करेगा और ये दर्शाता है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा, यानी कि आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं तो आप इसका फायदा ले लेंगे, ये इसको दर्शाता है। संजीव खन्ना कह रहे हैं देखिए फरवरी और मार्च 2023 में नाम सामने आया और फिर कुछ नहीं किया गया, आपको उस तर्क पर भी खरा उतरना होगा। ये मामला आ गया है अमलेंदु जी कि फरवरी और मार्च में अगर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है 2023 में फरवरी, और यहां जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि चलिए आपकी सारी बात सुन रहा हूं मैं, लेकिन फरवरी 2023 में नाम आता है और मार्च 2024 में गिरफ्तार करते हैं, उस तर्क पर आपको खरा उतरना होगा। आप बताइए कि आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया तब तक, ये सवाल पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ, मतलब मुझे यह लग रहा है कि तुषार मेहता गुस्सा दिला रहे हैं बेंचेस को, बेंच में दोनों जजों को गुस्सा दिला रहे हैं तुषार मेहता, यह साफ दिखाई दे रहा है। और एक सरकार का जो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मामला जो है कोर्ट का जुडिशियरी का है, लेकिन एक दबदबापन दिखाने की कोशिश हो रही है जज के सामने। सरकारी पक्ष इस ढंग से मैंने नहीं सुना, ऐसी दलीलें मैंने नहीं सुनी जहां बिल्कुल बिहारी में कहते हैं गलथेथरी करना, जी वो गलथेथरी है कि नहीं, ये सुनते होंगे आप लोग। बिहार का एक शब्द है गलथेथरी, तो ये गलथेथरी की तरफ है पूरा का पूरा मामला कि नहीं मुझे तो कुछ भी आपसे जुबान लड़ानी है, ये यही हो रहा है यहां पे, आपसे मुझे जुबान लड़ानी है और जस्टिस खन्ना से जुबान लड़ा रहे हैं आप, और यहां तुषार मेहता आप जुबान लड़ा रहे हैं बहुत सारी बातें। और इसी पर जस्टिस खन्ना ने डांटते हुए कहा कि 2023 के फरवरी मार्च में इनका नाम आता है और आप गिरफ्तार करते हैं 2024 के मार्च में, तब जबकि चुनाव का वक्त है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब आप गिरफ्तार करते हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं किसी को आम आदमी और कोई भी ऐसे पद पे होगा तो वो उसके लिए उसका नाजायज फायदा उठाएगा। ये बात यहां आ रही है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल आ रही है। फिर उन्होंने पूछा उनसे मेहता से कि आप मतलब अपनी बहस कब पूरा कर सकते हैं, एक सत्र में पूरा, मतलब एक सेशन में आप पूरी कर सकते हैं अपनी बहस को, तो जस्टिस नहीं, मेहता ने कहा कि हम एक सत्र में इसको पूरा कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है किसी भी हाल में, मान लीजिए हाँ अनुमति दे दें तो ये अवधि वापस थोड़ी आ जाएगी, मतलब समय निकल जाएगा वापस थोड़ी आ जाएगा। तो फिर राजू पूछते हैं कि साहब संजय सिंह ने अपनी जमानत का दुरुपयोग किया, फिर मेहता कहते हैं कि सीएम के हस्ताक्षर के अभाव में प्रशासन नहीं रुकता, वे हस्ताक्षर नहीं करते, ये अनसुना है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं जो एसजी राजू और एसजी मेहता जो है जो कह रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने सिंघवी से सवाल किया है। राजीव जी अब देखते हैं सिंघवी साहब क्या जवाब देते हैं। अब सिंघवी साहब को लाया गया है, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया है, उनसे कहा गया है, जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजू ने जो बातें कही हैं और तुषार मेहता ने जो बातें कही हैं इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या दलील हैं। अब जस्टिस खन्ना के सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर बुलाया गया है अभिषेक मनु सिंघवी को और कहा गया है कि आप क्या कहेंगे। ये जो मामला है, मामला क्या चीज का है, तो इन एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ सीएम एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट साइन, दिस इज अनहार्ड ऑफ। ये साफ साफ मेहता कह रहे हैं कि वो साइन नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है और ये सब यहाँ पे हो रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को कहा कि उन्होंने जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे। अब जस्टिस खन्ना के सामने अभिषेक मनु सिंघवी जो उस समय से चुपचाप अपनी बात सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें पेश की हैं कि उन दलीलों के बाद खुद जस्टिस खन्ना जो हैं वो यहाँ पर अपनी बात वो उन्हीं सवालों दलीलों पे जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर जस्टिस खन्ना के सामने सिंघवी साहब ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी हैं। सिंघवी साहब की बातें क्या कुछ आ रही हैं, जरा ये बताइए अमलेंदु जी। जी जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई इस मामले में आप कैसे अपवाद हैं इसको बताइए, इसकी योग्यता पे मत जाइए, मतलब इसकी क्राइटेरिया क्या है इस पर मत जाइए कि क्या इसके जो है वो नॉर्म्स हैं उस पर मत जाइए, ये बताइए कि आप इसमें अपवाद कैसे हैं, मतलब आपको इसमें क्यों कर दिया। तो सिंघवी ने कहा कि आप एक सीएम को जमानत नहीं दे रहे हैं, ये मेरे तर्क का एक व्यंग है एक तरीके से, और कि वह आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए जो है ये इसमें जो है केस जो है वो अन्य केस से अलग है, क्योंकि वो चुना हुआ मुख्यमंत्री एक तरीके से
और वो आदतन अपराधी नहीं है। और राजीव जी यही सवाल जो था वो जस्टिस खन्ना ने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ कहा है कि यू आर नॉट ग्रांटिंग अ बेल टू अ सीएम, दिस इज और ये बहुत कि आप एक सीएम को बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं, और वो आदतन अपराधी नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि किसी अपराधी को बेल ग्रांट कर रहे हैं या किसी सीएम, मैं व्यंग कर रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन ये सही है कि ये जो मेरा आर्गुमेंट है ये उसी दिशा में, जिस दिशा में अभी संजीव खन्ना, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि आप ये मत मानिए कि वो सीएम है, और ये आप जानिए कि वो सीएम है, और इतना ही नहीं वो आदतन अपराधी भी नहीं है। जो आदतन इतना बोला था कि बीच में ही तुषार मेहता कूद पड़े थे और उनको डांट लगाई जस्टिस खन्ना ने। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं अमलेंदु जी, सिंघवी की बातों में और साफ साफ, और उसके अलावा यहां पर इन्होंने कहा कि अपने आप को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखें, और मैं जस्टिस खन्ना ने कहा कि अपने आप को आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखिए। सिंघवी ने कहा मैं पोर्टफोलियो सहित मुद्दे पर हूं, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, मैं पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के साथ मुद्दे पे हूं, और पोर्टफोलियो रहित मुद्दे पे हूं। पोर्टफोलियो रहित मुद्दा यानी कि सीएम नहीं है लेकिन फिर भी वो अपराधी नहीं है। उन्होंने साफ साफ, यानी कि अरविंद केजरीवाल ये मान लीजिए कि वो सीएम नहीं है, यहां कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी ये मान लिया कि वो सीएम नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं बार बार जस्टिस खन्ना कि वो सीएम है, तुषार मेहता कि वो सीएम है इसलिए आप उनको ग्रांट कर रहे हैं जमानत। ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि थोड़ी देर के लिए मानिए कि वो पोर्टफोलियो रहित है, यानी कि वो सीएम नहीं है, उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है साहब। ये कह रहे हैं यहां पर साफ साफ सिंघवी कि हम एक आम इंसान, आम नागरिक होने के नाते भी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यही बात यहां बार बार कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और उन्हीं का के पक्ष को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए जब सवाल कर रहे थे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना यहां पर अमलेंदु जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष यहां पर दिखाई दे रहा है, और बहुत ही मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल का, बहुत ही मजबूत पक्ष, जहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस खन्ना के पास जो दलीलें आई हैं, पहले जो दलीलें रखी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो दलीलें बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई, बड़ी दमदारी के साथ रखी गई। और जैसे इन्होंने कहा कि आप किसी सीएम को बेल नहीं ग्रांट कर रहे हैं, ये मेरा व्यंग समझिए, मैं व्यंग कर रहा हूं आप, क्योंकि वो अपराधी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द रहिए, बाहर मत जाइए, जस्टिस खन्ना ने कहा। तो इन्होंने फिर कहा सिंघवी ने कि नहीं साहब मिलॉर्ड, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जो पोर्टफोलियो रहित है, जिसके ऊपर किसी भी ढंग का कोई अपराध नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। अमलेंदु जी जी और ये भी सिंघवी ने कहा राजीव जी, और उस बात पे आ गए कि देखिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ा कर रहे हैं जो समाज के लिए खतरा, मतलब वो सवाल किया, फिर क्या कि जिसे 9 सावन पे ना आने का सवाल उठा। फिर सिंघवी ने कहा कि आखिरकार जब आपने मुझे गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी तो मैं नहीं आया था, तो यानी कि आपने जब मुझे 9वें सावन के बाद आपने गिरफ्तार किया तो उस समय भी मैं आपके सामने नहीं गया था, तो आपने 9 सावन पहले गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? और यही सवाल जस्टिस खन्ना ने राजीव जी ईडी से कहा कि भाई आपने इनका जुलाई 2023 में इनका नाम आ गया था, तो आपने अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और यही तर्क जो है वो दिया हुआ था। यानी राजीव जी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैंने सीबीआई के सामने सीबीआई के सामने पेश हुआ, मैं आपके समन का जवाब दिया, अब ईडी के समन का जवाब दिया, वो 5 बार जवाब नहीं देते, और आप आकर के मुझे, अगर मैंने ना आकर ढाल बनाई तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? केवल 2 लोगों को सेक्शन 50 बयान के बिना गिरफ्तार किया गया, उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। मैंने सीधे तौर पर सीबीआई को जवाब दिया, ईडी को के समन का जवाब दिया, वे 5 बार जवाब नहीं देते। सिंघवी कह रहे हैं सब कुछ, सिंघवी बहुत